Good morning, students. Now we discuss some theorems. Union of first theorem is union of any collection of open sets is an open set. ये रिजल्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है कि arbitrary union of open set is open, infinite intersection of open set is open. वही रिजल्ट्स हैं ये भी कि let F be a collection of open sets and S be their union, means S is union of open sets. F हमने फैमिली कंसिडर करके ओपन सेट्स की और S उनकी यूनियन. प्रूव क्या करना है उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन, मींस S भी क्या होगा ओपन. अगर S फाई है देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि पता है आपको भी ये भी पता है कि फाई एम्प्टी सेट है या R जो है वो ओपन और क्लोज्ड दोनों ही होते हैं. सो लेट अस टेक S इज नॉन एम्प्टी. अगर S नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है उसमें, से X बिलोंगिंग टू S. इफ X बिलोंगिंग टू S, अगर X S में है तो इसका मतलब कम से कम फैमिली के एक मेंबर में तो जा ही रहा है. तो X is in at least one member of F. Say X belonging to A, where A belongs to F. Since A is open, open की definition लगाओ. अगर A open है तो open and ball exist करेगी centered at X such that X belonging to that open ball BX and BX is contained in A and A is further contained in S. तो इसका मतलब X क्या हो गया? Interior point of S. But X is arbitrary point of S. तो इसका मतलब S का हर point जो है उसका interior point बन गया, तो S क्या हो गया आपका? ओपन आ गया. ऐसे ही आपको दिखाना है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. आप कर सकते हो ये थ्योरम, बिल्कुल सिंपल है, की हुई है आपने ग्रेजुएशन में. नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन सेट्स इन R1 मींस R. डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन कंपोनेंट इंटरवल. लेट S be an open subset of R. An open interval I which may be finite or infinite is called a component interval of S if first condition I is contained in S and if there is no open interval J other than I such that I is contained in J contained in S. जैसे आपने उसमें ग्रुप रिंग आपने जब पढ़ा हुआ तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन पढ़ी थी. मैक्सिमल का मतलब सबसे बड़ा, कि अगर हम कहें कि ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल है किसी रिंग का, तो मीन्स उस आइडियल और रिंग के बीच में और कोई आइडियल नहीं आना चाहिए. तो वही डेफिनेशन है कंपोनेंट की. कंपोनेंट का मतलब मैक्सिमल से ही है कि अगर हम कहें कि आई जो है वो कंपोनेंट इंटरवल है S का R का, तो इसका मतलब I और R के बीच में, I है कंपोनेंट इंटरवल R का, तो इसका मतलब I और R के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए. कि अगर उनके बीच में कोई और आता है, से J अगर आ गया तो वो J या तो I के इक्वल होगा या फिर वो S के इक्वल होगा. ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन कि I जो है उसका सबसेट बने R का, यहाँ S कंसिडर किया हुआ है, S का सबसेट बने. और सेकंड कि I और S के बीच में अगर J है आ रहा है तो J या तो I के इक्वल हो जाए या फिर वो S के. थ्योरम है एवरी पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट S बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन कंपोनेंट इंटरवल ऑफ S. हमें क्या दिखाना है कि एवरी पॉइंट ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन सेट S का हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी एक कंपोनेंट इंटरवल से बिलोंग करेगा. लेट देखो प्रूफ, लेट X बिलोंग्स टू S और S क्या है? ओपन. अगर S ओपन है तो एक ओपन इंटरवल आ जाएगा I containing X such that X belonging to I and I is further contained in S. And there are many such intervals. ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल्स आ सकते हैं, बट लार्जेस्ट ऑफ उनमें से कोई ना कोई एक तो लार्जेस्ट होगा. एंड लार्जेस्ट ऑफ दिस इज IX, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं AX BX से. अब AX क्या है? अब लार्जेस्ट ये कैसे बता रहे हैं कि जितने भी इंटरवल्स आए इस टाइप के कि I को कंटेन कर से जो बिलोंग कर रहे हैं, कि X जिस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ऐसे जितने भी इंटरवल्स आए उनमें लेफ्ट हैंड साइड ये जो पॉइंट है वो तो सबका मिनिमम ले लिया, और ये वाला जो पॉइंट है वो सबका मैक्सिमम ले लिया. से एक इंटरवल आया 2 3, एक इंटरवल आया आपका 1.5 to 1.7 आया, एक इंटरवल आया 2.5 to 3.7. तो लेफ्ट वालों का तो मिनिमम और राइट वालों का मैक्सिमम ले लेंगे तो आपका सबसे बड़ा इंटरवल आ जाएगा ना, कि सारे के सारे इंटरवल्स उसमें कंटेंट हो जाएंगे. तो ऐसे ही हमने डिफाइन कर दिया. Here AX may be minus infinity और BX may be positive, means plus infinity. means पूरा ही आ गया ये तो आपका. Clearly IX is a component interval of X. तो इस टाइप से, इस तरीके से जो हम इंटरवल बनाएंगे वो आपका कंपोनेंट इंटरवल बनेगा, है ना. बिकॉज देयर इज नो अदर ओपन इंटरवल J, क्योंकि ऐसा और कोई ओपन इंटरवल नहीं आएगा जो IX और J के बीच में आ जाए. हो गई इतनी बात. तो अब हमें क्या प्रूव करना है? यूनिकनेस. कि अगर ये कंपोनेंट इंटरवल तो बन गया, कि अब ये यूनिक होगा कोई कंपोनेंट इंटरवल, और कोई कंपोनेंट इंटरवल नहीं होगा. रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन हम यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे रिजल्ट को. लेट GX बी another component interval of S containing X, then IX union GX is an open interval contained in S and containing both IX and JX.
मान लिया JX और कोई ओपन आपका कंपोनेंट इंटरवल आ रहा है X को कंटेन करता हुआ, अब IX भी कंपोनेंट है, JX भी कंपोनेंट है, तो उनकी यूनियन, और कंपोनेंट हमेशा ओपन इंटरवल भी है, तो उनकी यूनियन भी क्या बन जाएगी, ओपन इंटरवल बन जाएगी कंटेन्ड इन S, और जो IX को भी कंटेन कर रही है JX को भी कंटेन कर रही है। नाउ IX इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन एंड दिस यूनियन इज फर्दर कंटेन्ड इन S, और हम क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारी IX है वो कंपोनेंट इंटरवल है, इसका मतलब ये यूनियन जो है या तो IX के इक्वल होनी चाहिए या फिर वो S के इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली हम यूज करें कि JX is component interval of S, so JX is contained in this union and this union is further contained in S, so this union using the result of component interval, this union must be either is equal to JX or equal to S। तो दोनों से हम क्या आ गया कि ये यूनियन है तो IX के इक्वल होगी या फिर वो JX के इक्वल होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इसका मतलब IX और JX क्या होंगे, इक्वल, तो इसका मतलब जो कंपोनेंट इंटरवल आएगा वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर ओपन सेट्स ऑन रियल लाइन। स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट S in R is union of countable collection of disjoint component intervals of S। अब इसके लिए पहले तो हमें नाइन्थ जो भी हमने ऊपर थ्योरम प्रूव किया उसका रिजल्ट यूज करेंगे कि X अगर S से बिलोंग कर रहा है तो एक कंपोनेंट इंटरवल आ जाएगा IX जो S में कंटेंट होगा और X को कंटेंट करेगा। सो यूनियन ऑफ ऑल सच इंटरवल्स IX is clearly S, और इन सब की यूनियन जो है वो क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। Now we prove these component intervals are disjoint। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो component intervals है वो disjoint है। Let IX and IY be the two component intervals of S, और मान लिया वो disjoint नहीं है ऐसे, उसमें Z जो है वो कॉमन है, ठीक है, मिस Z इसका मतलब उस इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों से बिलोंग कर रहा है, और उन दोनों की यूनियन जो है वो क्या है, एक ओपन इंटरवल जो किसमें कंटेन्ड है, S में कंटेन्ड है, और जो IX और IY दोनों को ही कंटेन कर रही है। अब IX और Y दोनों ही क्या है, कंपोनेंट इंटरवल है, अगर IX कंपोनेंट इंटरवल है तो IX इस यूनियन के इक्वल हो जाना चाहिए, और अगर IY कंपोनेंट इंटरवल है तो IY को इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, IX इक्वल टू IY। Thus the component intervals form a disjoint interval, disjoint collection है इसका मतलब ये। हमने ये कहा था ना कि भाई हमने ये मान लिया था कि भाई वो कुछ ना कुछ उनमें कॉमन है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि अगर कुछ कॉमन है उनमें तो वो इक्वल ही हैं, अदरवाइज वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट दे फॉर्म अ काउंटेबल कलेक्शन। अब क्या दिखाना रह गया कि जो उनकी कलेक्शन हम ले लें वो कैसी आएगी, काउंटेबल आएगी। फॉर दिस पर्पस लेट x1 x2 x3 अप टू so on denote the countable set of rational numbers। रैशनल नंबर्स का सेट आपको पता है काउंटेबल होता है, तो हमने सेट कंसीडर कर लिया। इन ईच कंपोनेंट इंटरवल IX देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी एक्सेंस। हर कंपोनेंट इंटरवल में ऐसे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स आ जाएंगे, बट अमंग दीज देयर विल बी एग्जैक्टली वन विद स्मॉलेस्ट इंडेक्स n, है ना। लेकिन जितने भी आ रहे हैं इन सब में एक तो ऐसा होगा जो जिसका इंडेक्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया कि f को अगर हम IX पे लगाएं तो वो n आ जाए जो उसमें स्मॉलेस्ट है। If xn is rational in IX with smallest index n, ठीक है, then clearly f क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 होगा। अब 1 1 शो करने के लिए हम क्या बताते हैं, कैसे दिखाते हैं कि फंक्शन 1 1 है, कि इमेजेस हम सेम लेके चलते हैं और हम दिखा दें कि एलिमेंट सेम है। इमेजेस सेम लेने का मतलब से हमने ले लिया f of ix is equal to f of iy, तो और हमें दिखाना क्या है, ix equal to iy। अगर हम कह रहे हैं f of ix f of iy के इक्वल है, इसका मतलब f of ix तो है n और f of iy से m p कुछ तो आ ही रहा होगा, से n is equal to m। अगर n और m इक्वल है तो हम कह सकते हैं xn is equal to xm, और अगर xn और xm दोनों के लिए स्मॉल हो गए विद स्मॉलेस्ट इंडेक्स तो इसका मतलब ix और iy भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब f जो फंक्शन है वो क्या एस्टेब्लिश कर रहा है, एक 1 1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द इंटरवल्स ix एंड अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, which implies that collection of component intervals is countable। मींस 1 1 कोरेस्पोंडेंस दिखा दी ना हमने, है ना, एक काउंटेबल सेट से। क्यों, क्योंकि जो आपके पास हमने जो कलेक्शन ये f फंक्शन डिफाइन किया है, कहां से कहां तक डिफाइन किया है, ये इंटरवल से एक सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तक हमने डिफाइन किया है। 1 1 कोरेस्पोंडेंस है, सो इट इज अ काउंटेबल कलेक्शन। Remark है the representation of S is unique। In fact, if S is union of disjoint open intervals, then these open intervals must be क्या होने चाहिए, वो component intervals होने चाहिए। ये हमने प्रूव किया अभी ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बाउंडेड सेट। A set in Rn is said to be bounded if it lies entirely within an n ball for some r greater than 0 and for some a belongs to R। पता है आपको बाउंडेड सेट की डेफिनेशन, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट बोल्जेनोव-रिस्टेस थ्योरम।
की स्टेटमेंट है कि इफ अ बाउंडेड सेट S in Rn contains infinitely many points, then there is at least one point in Rn which is limit point of S. ये तो जस्ट आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है, ये स्टेटमेंट आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।